नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में काफी कुछ नए टर्म्स यूज किए गए हैं जिसका प्रीवियस कुछ वीडियोस से लिंक है एंड उस वीडियोस के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्लीज वॉच दोज वीडियोस केयरफुली। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन रहे तो हमें व्हाट्सएप पे संपर्क करें। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। शेयर मार्केट की बेसिक टू एडवांस लर्निंग के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। जहां कोई रिटेलर फंसने की कोशिश भी ना करे वहां पे हम अपना एंट्री डाल रहे हैं, यानी कि हम हमारे साइड मार्केट का मूव होने का चांसेस ज्यादा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि देखो, जहां मैक्सिमम लोग बैठे होंगे ना रिटेलर, जहां जहां सब देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ बाई करेगा बाई करेगा बाई करेगा, वहां उनको ट्रेप करेगा। और जहां कोई नहीं होगा ना, वो चीज वहां हो सकती है, संभावनाएं वहां ज्यादा है। तो ऐसे हमें अंधाधुंध तो काम नहीं करना, उसके भी रूल बनाने पड़ेंगे। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है और हम नीचे के लिए ट्रेड कर रहे हैं तो हमें रूल तो बनाने पड़ेंगे, क्योंकि मार्केट के अगेंस्ट चल रहे हैं। तो हमें बनना पड़ेगा कंजूस। और उस एरिया पे ग्रीड किसको मिल रहा है? बायर्स को ग्रीड मिल रहा है। बायर्स कह रहा है कि यार ये प्लेस बहुत अच्छा है, मार्केट ले लो ले लो। मार्केट मार्केट जब बड़ी बड़ी कैंडलें बनाता है ना, लोग सोचते हैं यार ऊपर जा तो रहा है, यहाँ मैं भी उलझ के बैठ जाता हूँ, इसके बाद में ऊपर जितना जाएगा मेरा। वो नहीं देखता कि नीचे वापस कितना आ सकता है। तो वो उस क्लाइमेक्स कैंडल में ग्रीडी होता है और वो उसके अंदर एंटर कर जाता है। एक्चुअल में हम उसका बेनिफिट कैसे ले सकते हैं? तो जहां बायर्स हैवीली उनकी माइंडसेट बाइंग का रहता है, उस जगह हमें सेलिंग देखना। जहां ज्यादातर लोग फंसे रहते हैं उसके अगेंस्ट में हमें काम करना है। मैंने कहा ना, इसमें दो तरह के लोग होते हैं, एक तो रिटेलर, एक होता है स्मार्ट मनी। ये हमेशा रोता ही रहता है, पैसा खोता है, ये सिर्फ कुछ नहीं करता, इसके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है, सिर्फ ये इसको देखता है। जब इसका रोने का टाइम आता है तो उसका मजा लेता है ये। यानी कि ये अपने लैपटॉप पे जो विधियां लगा रहा है ना, जो ट्रेंड लाइन भी वो कुछ भी कर रहा है, तो वो उसमें जब फंसेगा तो वो उसका मजा लेगा। सिर्फ ये इसको ट्रैक करता है और किसी को ट्रैक नहीं करता। स्मार्ट मनी रिटेलर को ट्रैक करता है कि रिटेलर कहाँ फंसा, मैं उसका मजा लूंगा, यानी कि उसके अगेंस्ट में प्ले करूंगा। अब एक आम आदमी नॉर्मली उसको मार्केट में बांट दिया जाए और उसको कह दिया जाए कि तुम्हारे पास 1 लाख का अकाउंट है, तेरा खुद का पैसा है, अब तो इस पे कमाओ, तो उसको ग्रीड काम करता है उसका। उसमें कोई साइकोलॉजी कोई चीज नहीं, उसको कोई ट्रेंड लाइन नहीं, छोटी मोटी चीजें देख भी लेगा तो भी उसके अगेंस्ट में काम करेंगे। क्योंकि मार्केट रियलिटी कुछ अलग रखता है और एक्सपेक्टेशन अलग दिखाता है। हम देखते हैं कि वेज पैटर्न ऐसा है, ये वेज पैटर्न अब नीचे गिरेगा, लेकिन एक्चुअल में वो वैसे नहीं गिरता, वो रियलिटी कुछ अलग ही रहती है। तो मार्केट में रिटेलर्स को ट्रेप किया जाता है। तो वो जितना जानता है वो उससे ट्रेप हो रहा है। तो और स्मार्ट मनी उसको सिर्फ ट्रेक करता है कि वो कहाँ ट्रेप हो रहा है, मैं उसके अगेंस्ट में एंट्री लूं। और स्मार्ट मनी के पास ये होता है कि उसके पास देने के लिए कुछ नहीं होता, उसके पास लेने के लिए बहुत बड़ी फील्ड होती है। तो स्मार्ट मनी वहां ट्रेड लगाता है छोटे से एसएल्स के साथ में, और उसका मजा लेता है पूरा। अलग अलग तरह की स्मार्ट मनी होती है, उनकी अलग अलग चालें होती हैं। हम उनको कैसे देख सकते हैं? तो हमारे लिए सबसे बड़ी चीज होगी रिस्क रिवार्ड। रिस्क रिवार्ड बेटर क्यों होगा? कि आप, मैंने बुलेट वाला कॉन्सेप्ट समझाया था, याद है? बुलेट वाले कॉन्सेप्ट में 33 बुलेट है हमारे पास। 33 बुलेट का मतलब 33 ट्रिगर। हमारे पास क्या है? 33 ट्रिगर्स। मेरे पास 1 लाख का अकाउंट है, मैं 33 भाग में बांट देता हूँ कि मेरा पैसा 33 बार लगेगा तो जाएगा। अब मैं सिंपली, इसमें सिर्फ एक गेम है ये, इस गेम में मेरे पास 33 ट्रिगर हैं, ठीक है? और उन 33 ट्रिगर को मुझे प्ले करना है, ये सब 33 ट्रिगर ऐसे करके, ठीक है? अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन ट्रिगर्स को, ये प्रॉफिट वाला मतलब ये विन वाला एरिया है और ये लूज वाला एरिया है, मुझे इससे बचाना है और मुझे इन सारे के सारे बुलेट को इसमें लेके आना है। अब इसमें लेके आने के पीछे साइकोलॉजी मैंने सिर्फ एक रिस्क रिवार्ड बताया था। 1/3 का रिस्क रिवार्ड लो आप। 1/3 का रिस्क रिवार्ड मतलब मेरा जाए तो एक जाए, आए तो तीन आए। इस कॉन्सेप्ट में मान ले आपने 3 ट्रेड का नुकसान ले लिया, 3 ट्रेड लगातार इधर चलेगी आपका नुकसान, और एक ट्रेड इधर आ गई, तो आप वापिस से ये कट के जीरो हो गया, और आपकी 33 की 33 बुलेट आपके पास है। फिर मान ले 2 लगातार आपकी प्रॉफिट आ गई, यानी कि आपके पास 6 बुलेट आ गई इधर की साइड में, क्योंकि रिस्क रिवार्ड 1/3 था, तो 3 × 2 6 बुलेट इसमें आ गई। अब मार्केट ने यहाँ 2 लगातार लॉस दिया, 2 लगातार लॉस दिया, घट के ये हो गई 4। अब मार्केट ने फिर से 2 लॉस दे दिया, फिर भी घट के हो गई आपका, यहाँ पे हो गई 2। अब मार्केट ने आपको एक प्रॉफिट दे दिया, तो ये बढ़ के हो गई 5। तो ओवरऑल इस रिस्क रिवार्ड को भी आंख मीच के हम काम करते हैं। देखो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ये तो है नहीं कि हर बुलेट इसी में जाएगी, कुछ बुलेट उसमें भी जाए, अंधाधुंध काम करने की बात कर रहा हूँ। अगर मैं कहता हूँ कि एक सिक्का ले लो, उसका हेड होता है और टेल होता है, मैं कहता हूँ हेड आए तो बाय करो, टेल आए तो सेल करो। मैं कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझा रहा, सिंपल बता रहा हूँ।
आपने सिक्का उछाला, आपका हेड आ गया तो आप बाई करोगे, टेल आ गया। अब मैं कह रहा हूँ कि आपकी प्रोबेबिलिटी हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, आप बोलोगे 50-50 होती है। ठीक है, वही बात इसमें है कि यहाँ एक कोई ट्रेड हेड की साइड जाए, कोई ट्रेड टेल की साइड जाए, क्या रहेगा, 50-50 रहेगा, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अब मैं इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, मैं सिर्फ ये मैनेजमेंट बता रहा हूँ ट्रेड का, यहाँ पे अपन स्ट्रेटेजी डिस्कस नहीं कर रहे। इस मैनेजमेंट में आपका कुछ ट्रेडें इधर जा सकती हैं, कुछ ट्रेडें इधर जा सकती हैं, चांसेस उनके 50-50 हैं, लेकिन अपना रिस्क रिवार्ड अपने को जिता रहा है। ये रिस्क रिवार्ड इसमें 50-50 होने के बावजूद भी आपको जिता रहा है। आपकी अगर 5 लगातार इधर चली जाती हैं, लगातार इधर, क्योंकि आपने 6 ली हैं, तो यहाँ पे एक आप बेनिफिट में हो, तो ऐसा करके धीरे धीरे सारी बुलेट इधर आ जाएंगी, और इधर बुलेट आने से आपका फंड 1 लाख से 2 लाख हो गया। आप ये नहीं कि 33 की 33 बुलेट इधर डाल दोगे, हर बार आप हार ही रहे हो, हार ही रहे हो, हार ही रहे हो। आपने एक नियम बनाया, तो आपकी बुलेट यही सिक्के को उछालने पे हर बार हेड नहीं आ सकता, तो हर ट्रेड आपकी लॉस में नहीं जाए। ये एक मैनेजमेंट था, न कि ये कोई स्ट्रेटेजी। बट अब बात आती है कि हमारे पास अगर 33 बुलेट हैं और इसके पीछे हमारे पास मैनेजमेंट है, तो हम 33 बुलेट को ऐसे ही तो फायर नहीं करेंगे, हम 33 को अपनी स्ट्रेटेजी के अनुसार फायर करेंगे। तो वो स्ट्रेटेजी बेटर क्या हो सकती है, तो उसमें मैं कह रहा हूं कि अब मैं रिस्क रिवार्ड, जितना अच्छा रिस्क रिवार्ड होगा उतना अच्छा आपका विनिंग रेशियो रहेगा। रिटेलर्स क्या करता है, रिटेलर क्या करता है, देखो, रिटेलर एक ट्रेड में 1000 कमाएगा, दूसरी ट्रेड में 1000 कमाएगा, तीसरी ट्रेड में 1000 कमाएगा, फिर चौथी ट्रेड में 5000 गवा देगा। एक्चुअल में क्या होगा, इन तीनों का नुकसान करके वो 2000 के नुकसान में गया। अब वो इस 2000 को पूर्ति में लगेगा। अब क्या करेगा, कोई ट्रेड आ रही है, 1000 नहीं लेगा, वो करेगा 500 में ही इसको बुक कर लेगा, फिर से ट्रेड लेगा, फिर 500 में बुक कर लेगा। अब ऐसा करके वो इसका 1000 लॉस कवर करता है, फिर एक साथ फिर 5000 दे देगा, क्योंकि नुकसान साइड में अपना मुंह नहीं। अब ओवरऑल इसका क्या है गेम इस मैनेजमेंट में, रिस्क रिवार्ड खत्म, क्योंकि लेना उसको 5000 है, देना उसको मतलब उसने ये डिसाइड कर रखा है कि मैं आज 1000 रुपये कमाऊंगा, 1000 रुपये कमाऊंगा, कमाई डिसाइड कर रखी है, लॉस डिसाइड नहीं कर रखा कि मैं 1000 लूंगा, 2000 लूंगा। लॉस की साइड अपना मुंह खोल लिया और कमाई की साइड अपना मुंह बंद कर लिया। अब इसके विपरीत हम क्या कर रहे हैं, कमाई की साइड हमने मुंह खोल दिया और लॉस की साइड हमने मुंह बंद कर दिया है, बिल्कुल छोटा लॉस और प्रॉफिट बड़ा। तो हमने उन्हीं कॉन्सेप्ट को, जिस कॉन्सेप्ट में एक नॉर्मली रिटेलर फंसता है, नॉर्मली रिटेलर अपना पैसा खोता है, उसके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती। अब देखते हैं मतलब हमने क्या किया, नॉर्मली रिटेलर पैसा खोता है अपने मैनेजमेंट का न होना। एक तो हो गया मैनेजमेंट, उसमें इश्यू। एक हो गया उसका रिस्क रिवार्ड, रिस्क रिवार्ड बहुत बेकार होता है। हमने क्या उसी की थ्योरी को उठाया है और अपने विनिंग की थ्योरी बनाई है। उसके पास क्या कोई भी स्ट्रेटजी है जिससे वो विन कर सके, उसके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है। उसको मार्केट जैसा दिख रहा है, जैसा मार्केट उसको दिखा रहा है, वो वैसा ट्रेड कर रहा है। उसको जैसा लग रहा है, लग रहा का मतलब क्या है, मार्केट उसे लगा रहा है कि मार्केट बाय में जाएगा, वो अचानक से बाय में कूद जाएगा, और मार्केट उसके अगेंस्ट होगा तो थोड़ा बड़ा रिट्रेसमेंट लेके आ जाएगा और मार्केट वहां से सीधा कूद जाएगा। जब उसका अगर मार्केट वो रिट्रेसमेंट लेके वापस ऊपर की साइड में आता है, तो वो क्या देखता है कि मार्केट उसके फेवर में चला, उसने ट्रेड ली, मार्केट नीचे गया, वो उसने ट्रेड काटी नहीं, नहीं काटी। अब वो क्या कर रहा है, यहाँ पे नुकसान देख रहा है 2000 का, 2500 का। तो उसको दिक्कत ये हो रही है कि मैंने उसको यहाँ पे एक दिक्कत आ रही है कि मैंने ट्रेड गलत ले ली, मैंने ट्रेड गलत ले ली, जब वो नीचे जा रहा है तो एक्चुअल में उसके माइंड में एक साइकोलॉजी फिट हो जाती है कि ये ट्रेड गलत है, ये ट्रेड गलत है, एक सेकेंड, ये ट्रेड गलत है। अब ये उसके माइंडसेट में आ गई कि ट्रेड गलत है, तो वो ट्रेड वो ज्यादा प्रॉफिट ले नहीं पाएगा। यहाँ तक उसकी मेंटलिटी क्रिएट क्या हो गई कि मैं गलत हूँ। जब तक वो बार बार प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस, लॉस देख के आ रहा है, तो एक्चुअल में वो उससे बड़ा नहीं कमा पाएगा। यहाँ 500 रुपए का भी प्रॉफिट नहीं देखेगा, यार अपनी ट्रेड का डिसीजन गलत था, वो 500 रुपए ले लेगा, ज्यादा 1000 रुपए ले लेगा, जो चॉइस करी वो नहीं ले पाएगा। बड़ा टारगेट उम्मीद नहीं कर सकता, यार मैंने पहले भी लॉस देखा। और हो सकता है वो, ये मार्केट ऐसा नहीं कि इस एरिया जहां ग्रीड दिया था उस एरिया को क्रॉस करके ऐसे जाएगा। वो क्या करेगा, इस एरिया के साथ खेल करेगा। ये एरिया पे आपने बाइंग करी, ये थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाया, थोड़ा सा नुकसान दिखाया, थोड़ा प्रॉफिट दिखाया, फिर नुकसान दिखाया, फिर आया, फिर ये यहाँ आपने 2500 का प्रॉफिट देखा, फिर प्रॉफिट दिखाया, फिर नुकसान दिखाया। एक्चुअल में आपकी साइकोलॉजी के साथ वो खेल रहा है। वो आपको एक दो बार आपको चांस देगा कि आपको मैं प्रॉफिट दे रहा हूँ, ले लो ले लो, नहीं ले रहे हो, फिर आ रहा, फिर नहीं ले रहे हो, फिर ऐसे करके ऊपर जाएगा ना, उससे पहले तुम यहाँ एक्चुअल में काट लोगे, फिर वो ऊपर जाएगा। तो हो क्या रहा है कि वो हमें लेने ही नहीं दे रहा है। क्यों नहीं लेने दे रहा, क्योंकि न तो हमारे पास कोई मैनेजमेंट है लेने का। मैंने तय किया कि मेरा ये एसएल, मैंने तय किया कि ये टारगेट, मैं अपने तय
करी हुई चीज तो है ही नहीं मेरे पास। मैंने तो ट्रेड भी अंधाधुंध ली, मैंने बुक भी अंधाधुंध करी, मार्केट ने मेरे को क्या दिखाया उसमें मेरी साइकोलॉजी बनी। जो मार्केट करवा रहा है वैसा तुम कर रहे हो। ये होती है एक रिटेलर की सोच। जैसे नॉर्मली जिसको कुछ भी नहीं आता, सिर्फ एक रिटेलर को उसे एक लैपटॉप दे दिया जाता है, एक पैसे दे दिए जाते हैं, ट्रेड करने के लिए बैठा दिया जाता है, तो उसके उसके काम करते हैं ग्रीड, फियर और मार्केट के द्वारा दिखाई गई साइकोलॉजी। ये तीन चीजें उस पर काम करती है और हमें इन तीन चीजों को कंट्रोल करके अपनी ट्रेडिंग करनी होती है। और अगर हम तीन तीन चीजों को कंट्रोल करते हैं तो हमारी साइकोलॉजी क्या हो रही है, हम ये नहीं बनना चाहते, हम बनना चाहते हैं ये जो कमाते हैं, ये होते हैं 5%, ये होते हैं 95%। और अगर हमें ये बनना है तो हमें इनको समझना पड़ेगा। इनके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, इनके पास अपनी स्ट्रेटेजियां हैं, तो इनको ट्रैक करने के बाद बनी हुई स्ट्रेटेजियां हैं। जैसे मैं बनाता हूँ स्ट्रेटेजियां, मेरी साइकोलॉजी में स्ट्रेटेजियां क्यों होती है, क्योंकि मेरा टारगेट होता है कि नॉर्मली रिटेलर क्यों फंस रहा है भाई, उसके पास कुछ ना कुछ तो है। अगर एक रिटेलर अगर अपना पूरा का पूरा पैसा वाइप आउट कर देता है, इसका मतलब उसके पास कोई स्ट्रेटेजी है वाइप आउट करने की। अगर नहीं है तो तुम उसके उल्टे हो जाओ। भाई नहीं है तो मुझे भी स्ट्रेटेजी नहीं चाहिए, क्योंकि स्ट्रेटेजी पैसा खो नहीं रही तो स्ट्रेटेजी पैसा बनाएगी भी नहीं। तो इसका माइंडसेट पैसा खुल उसको खोने के लिए प्रेरित कर रहा है, तो हमें इसके माइंडसेट को ट्रैक करके इसके लूज वाले वाइप आउट एरिया को अपने एरिया में डाल लो बेनिफिट में। अगर इसने बाय लिया तो हम वहां पे सेल लेंगे, जो ये प्रॉफिट बुक करता है वहां पे लॉस बुक करेंगे हम, और लॉस शायद उससे छोटा बुक करेंगे। और जहां ये लॉस 2,500 का देख रहा वहां हम प्रॉफिट बुक करेंगे, यानी कि प्रॉफिट का एरिया हमारा बड़ा रहेगा, लॉस के एरिया छोटा रहेगा। हमने जस्ट इसको ट्रैक करना शुरू कर दिया। अब उसी को ट्रैक करते हुए हमने क्या किया, मेथड बनाए। ठीक है, उसी को ट्रैक करके हमने मेथड बनाए। अब बात आती है ग्रीड। ग्रीड अलग चीज होता है, एक होता है फियर। मार्केट में दो चीजें होती हैं, दोनों मीटर चलते हैं। मार्केट ऐसे चल रहा है तेजी से, तो मार्केट क्या कर रहा है, ग्रीड। और मार्केट में तुमने यहाँ ट्रेड ले ली, अब मार्केट क्या कर रहा है, तुम्हें फियर। तुमने यहाँ ट्रेड ले ली और मार्केट यहाँ से पलट गया, तो अब आप ग्रीडी नहीं हो, ग्रीडी तो आपने ट्रेड लेते समय थे। अब आप मार्केट आपको क्या दिखा रहा है, फियर। तो फियर के अंदर हमारा क्या बनता है, फियर के अंदर हमारा बनता है कौन सा एरिया, 3P बनता है। 3P को बोलते हैं पैनिक प्रेशर पॉइंट। पैनिक प्रेशर पॉइंट, पैनिक प्रेशर पॉइंट मतलब कि एक एरिया, ऐसा एरिया फाइंड आउट करो जहां एक्सट्रीमली लोगों को फंसाया गया है, ग्रीड। अब मार्केट ऐसे जा रहा था, मान ले अभी मैं दोबारा बना देता हूँ ट्रिपल P के लिए। मार्केट ऐसे जा रहा था, ठीक है, यहाँ पे आया ग्रीड, लोग फंस गए। अब इनको निकलने नहीं दिया और मार्केट ने ऐसा 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 फ्लो बनाना शुरू कर दिया। ये फ्लो बनाना शुरू कर दिया तो धीरे धीरे लोगों की साइकोलॉजी क्या हुई कि यार ये ग्रीड का स्वभाव नहीं टूटा अभी, लेकिन क्या हो रहा है, यहाँ फियर आ रहा है, फियर आ रहा है। और ये जो साइकोलॉजी थी बाइंग की, ये साइकोलॉजी अब थोड़ी सी डाउन हो रही है, डाउन हो रही है। तो एक्चुअल में उनके माइंड को थोड़ा सा शांत किया जा रहा है कि बाइंग नहीं है, बाइंग नहीं है, ऐसा करके। और अब अचानक से उसका प्रभाव तो था, 98% तो प्रभाव इसी का ही रहा है। अब यहाँ फियर दिखाया जाएगा, और फियर दिखाने के बाद एक तेजी से छलांग मारेगा ऊपर मार्केट। तो ये जो एरिया बना है ना, इस एरिया के बाद में ये छलांग लगेगी। अब ये जो छलांग लग रही है ये वापिस से ग्रीड पैदा करेगी। ये जो साइकोलॉजी जो छुपी हुई पीछे की साइकोलॉजी थी 98%, उसके बाद में ये जो रिट्रेसमेंट था, अब वो सोचेगी मार्केट ने तो थोड़ा सा रेस्ट लिया है, मार्केट अपना डायरेक्शन वापस तय कर रहा है। और एक्चुअल में अपना हाई भी नहीं तोड़ेगा, और ऐसा ये जो सरफेस खाली होगा इसमें कोई ट्रेडिंग नहीं होगी, यहाँ के ऐसे ट्रेडिंग चल रही होगी, ये खालीपन हो जाएगा। अब यहाँ से अचानक से बड़ी बड़ी कैंडल बनाना शुरू कर देगा। और यहाँ पे ये जो साइकोलॉजी है ना, ये तेजी से छुपी हुई साइकोलॉजी आपकी यहाँ काम करेगी एक्सट्रीम ग्रीड के रूप में, जिसको हम बोलते हैं GIA एरिया। और यहाँ पे रिटेलर फंसेगा, यहाँ नहीं फंसेगा, यहाँ नहीं फंसेगा, यहाँ नहीं फंसेगा, और यहाँ के लगभग वो मार्केट में फंसने लगेगा। जैसे ही वो मार्केट में फंसेगा, मार्केट उसके अगेंस्ट में कर देगा। अब मार्केट में क्या हुआ, यहाँ थोड़ा मोटा बिल्डिंग करी गई है, यहाँ बिल्डिंग करी, यहाँ पे बायर है, यहाँ पे बायर है, यहाँ पे बायर है। तो ये बायर्स ज्यादा मार्केट में है, सेलर छोटे मोटे आए वो एसएल खा गए। तो ये एरिया बनने लग जाएगा अपना पैनिक प्रेशर। अब ये एरिया पैनिक प्रेशर क्यों बनने लग गया, क्योंकि मार्केट ने यहाँ ग्रीड दिया, जो जिन्होंने यहाँ बाइंग कर रखी, जिन्होंने यहाँ बाइंग कर रखी, जिन्होंने यहाँ बाइंग कर रखी, वो तो ऑलरेडी यहाँ नहीं निकले ना। ये वापस से बाइंग दिखाया तो भी नए बायर्स आ गए, इससे ज्यादा बायर्स इधर आ जाएंगे।
और ज्यादा बायर्स मतलब यहाँ भी बायर हैं, यहाँ भी बायर हैं। मार्केट में अगर बायर का पलड़ा ज्यादा हैवी हो गया है तो पैनिक प्रेशर बनने लग जाता है। प्रेशर मतलब मार्केट में एक प्रेशर बनने जाता है, सबको पैसा मार्केट दे नहीं सकता, इसलिए नीचे की साइड एक पॉइंट बनने लगेगा, पैनिक प्रेशर पॉइंट, जिसको हम बोलते हैं 3P। 3P बनने लग गया, तो यहाँ पैनिक प्रेशर पॉइंट बनने लग गया। और पैनिक प्रेशर पॉइंट क्या होता है, जब मार्केट इस लेवल को तोड़ेगा तो सबके एसएल खाएगा, ये यहाँ पे एसएल पड़े होंगे। तो जहां लोगों के मैक्सिमम लोग जहां मार्केट में एंटर हैं और उनके जहां एसएल पड़े होते हैं, कि देखो मार्केट ऐसे स्विंग में चलता है, तो हम क्या करते हैं, अगर हमने यहाँ बाई किया तो यहाँ एसएल रखते हैं, यहाँ बाई किया तो यहाँ एसएल रखते हैं, यही तो करते हैं। मार्केट ऐसे जाता है, ये एसएल एसएल रख लेते हैं, एसएल हम नियर एरिया में रखते हैं। तो जहां मैक्सिमम एसएल्स रखे होते हैं, जहां लोग मैक्सिमम फंसे होते हैं, उस एरिया को बोलते हैं पैनिक प्रेशर पॉइंट, यानी कि यहाँ सबके एसएल रखे होंगे। और जहां एसएल रखे होते हैं उस एरिया में लोगों के जब एसएल खाते हैं तो ऑर्डर्स चेंज होते हैं, जितने भी बायर ऑर्डर है वो ट्रेंड चेंज हो जाएंगे सेलिंग में, और सेलिंग में सस्ते सस्ते मिलेंगे। यानी कि सस्ते का मतलब जब माल एकदम तेजी से आता है तो मंडी में भाव कैसे टूटते हैं, तो यहाँ भाव उतनी तरीके से टूटेंगे, क्योंकि एकदम से माल का भाव आएगा, सारे अपने ऑर्डर काटेंगे, तो यहाँ सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, तो मार्केट क्या करेगा, बड़ी बड़ी कैंडल में गिरेगा। यानी कि 3P में डिमांड सप्लाई थ्योरी में अपने को क्या देखने का मिला, क्या देखने को मिला, बड़ी बड़ी कैंडल में गिरावट। तो 3P हमें वो एरिया देगी और साइकोलॉजी हमें वो जगह बताएगा जहां पे रिटेलर फंस रहा है। अब ये एरिया कैसे बनता है, ऐसे बनता है, इसको बोल देते हैं हम एम फैक्टर। यहाँ ग्रीड, ये एरिया ऐसे गया, वापिस से ग्रीड, और ये एरिया टूटा, पैनिक प्रेशर छोटा, और यहाँ से हमें मिल जाएगा। अब जैसे ही वो यहाँ सेलिंग की साइड में आएंगे उनको दोबारा निकालेगा, और ऐसे करके कोई एक ट्रेंड लाइन बन सकती है, उस ट्रेंड लाइन का छोटा मोटा ब्रेकआउट दिखा सकता है, उसके बाद में वापिस एक। एक्चुअल में मार्केट में ट्रेपिंग का ही खेल होता है, उसके बेस पे बार बार रिटेलर यही देखता है कि यार मैं जहां ट्रेड लेता हूँ मार्केट वहीं से क्यों पलटता है, मैं जहां ट्रेड लेता हूँ मैं ही क्यों फंसता हूँ मार्केट में। वो सिर्फ इसलिए फंसता है क्योंकि उसकी सोच वैसी हो जाती है जैसा मार्केट दिखा रहा है, और मार्केट उसको वही चीजें दिखाता है जिसमें वो फंसा रहा होता है। ठीक है, मार्केट यहाँ सस्टेन करेगा, देखा गया यार ये लेवल तोड़ दिया, सस्टेन कर रहा है, थोड़ा सा तोड़ेगा तो वापिस आ जाएंगे लोग, यही लेवल एरिया तोड़ेगा तो वापिस आ जाएंगे, और बाद में इसको एसएल दे देगा। तो हमें क्या करना है, हमें मार्केट में सबसे बड़ी चीज है रिटेलर को समझना। इसको बोलता हूं मैं चार्ट स्टडी, मतलब चार्ट एनालाइज। मैं कहता हूँ चार्ट के स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है उस स्ट्रक्चर को एनालाइज करो, तो वो रिटेलर की साइकोलॉजी को रीड करने का कारण काम होता है। फिर उसके बाद में हमें एक प्लेस फाइंड आउट करना पड़ता है, एक प्लेस, ऐसा प्लेस जहां से मार्केट टर्न हो सकता है। उसके अलग अलग तरीके होंगे, और वो प्लेस अगर हम फाइंड आउट कर सकते हैं जहां से मार्केट में एक्सट्रीमली सेलर ग्रीडी हो रहे हैं, सेलर एंटर कर रहे हैं, अब मार्केट में पलड़ा भारी हो गया सेलिंग का, तो आप वो जगह देखो वहां से पलटने की, तो आप बड़ा कमाओगे, खोओगे छोटा, क्योंकि आपने बने हैं, आप बने हुए हो कंजूस। यानी कि देने के लिए मेरे पास रुपल्ली है, पाने के लिए मैं 20 रुपया भी ले लूंगा, 50 रुपये भी लूंगा। तो रुपल्ली रुपल्ली करके आप 10 बार भी दोगे तो 10 रुपए दोगे, लेकिन एक बार भी आप सक्सेस हुए तो 10-20 रुपया एक बार में कमाओगे। यानी कि आपने सबसे बड़ी बात क्या करी, रिस्क रिवार्ड आपका। लोग पता क्या करते हैं, मैं सही बताऊं, लोग पैसा लेके आते हैं, 3 दिन भी पैसे को संभाल नहीं पाते। अगर आपने ट्रेडिंग नहीं करी है तो मैं जानता हूँ रिटेलर्स क्या होता है, 3 दिन भी अपना पैसा पूरी तरह से संभाल नहीं पाता, और 3 दिन में सारा बैलेंस वाइप आउट कर देता है। ठीक है, मतलब वो 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन भी हो सकता है, लेकिन 2-4 दिन के अंदर ज्यादातर रिटेलर अपना पैसा वाइप आउट कर देते हैं, क्योंकि मार्केट से फाइट करने लग जाते हैं। उन्होंने 1000 खोया ना, अब मुझे वो 1000 वापिस लेना है, उसका बैलेंस थोड़ा सा गिर गया, अब वो वापस बैलेंस को सिर्फ ब्रेक इवन पे लाने की कोशिश कर रहा है जिसपे उसने स्टार्ट किया था, और मार्केट और गिर गया तो मार्केट में फाइट और स्टार्ट हो जाएगी, अग्रेसिव फाइट स्टार्ट हो जाएगी। वो क्या करेगा, यहाँ पे बाइंग कर लिया, ठीक है, मार्केट ने थोड़ा सा उसके फेवर में चला और थोड़ा सा नीचे आया, वो यहाँ से देखेगा कि यार मार्केट रिट्रेस ले रहा है, एक बाइंग और कर लेगा, मार्केट उसको प्रॉफिट दिखाएगा और फिर नीचे चलने लग जाएगा, अरे यार अब ये ऐसे एक ट्रेंड लाइन बना लेगा, वो निकल नहीं पा रहा वो। और जैसे ही ये ट्रेंड लाइन यहाँ ब्रेकआउट करेगी, इस लेवल की टेस्टिंग करेगी और थोड़ा सा ब्रेकआउट दिखाएगा, सोचेगा मार्केट अब ऊपर चलने लग गया, काफी नीचे आ गया, एक बाइंग और कर लेगा। एक गुना मतलब पहली बार में यहाँ गलत प्रूव हो चुका है, दूसरी बार में दोबारा गलती दुगनी हो गई, अब गलती 3 गुनी होगी, जो उसका नुकसान हो रहा था वो 3 गुना से होने लग गया। अब थोड़े से में ही उसका 3 गुना नुकसान, मतलब कि ये समझ लो कि यहाँ तक जाना और ये यहाँ तक जाना बराबर हो जाएगा। मार्केट इतना गिरने की जरूरत नहीं है, उसने एवरेज करके अपने आप को इतना फंसा लिया है। अगर आप क्या कर रहे हो कि मैं पहले दे रहा था, आपने यहाँ पे मुंह बंद नहीं किया अपना देने का, अपना मुंह दुगना कर लिया, खोल लिया कि ले लो मेरे से और ले लो, ले लो मेरे से और ले लो।
अब आपने अपना एरिया, आप कंजूस नहीं बने हो, आप दानी बन गए हो, मार्केट को देने के लिए आप तैयार हो कि मैं सब कुछ लुटा दूंगा, और आप 3 दिन में अपना सारा फंड लुटा दोगे, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट्स, आपकी थ्योरी ऐसी हैं जो मार्केट में देने के लिए है, लेने के लिए नहीं है। तो हमें कैसी थ्योरियां बनानी चाहिए जिसके अंदर रिस्क रिवार्ड बहुत बेहतरीन हो, और जिसके फॉलो करने के लिए हम डिसिप्लिन हो। ठीक है, हमारा डिसिप्लिन रहना भी बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपने रिस्क तो ले ली, मेरे अंदर ये कमी ज्यादा रहती है, मैं बताता हूँ। मैंने अगर कोई ट्रेड उठा ली 500 की साइज से, और एरिया ऐसा परफेक्ट फाइंड किया है कि 4 पॉइंट भी ऊपर नहीं जा सकता, लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ कि मेरा नुकसान कितने पॉइंट का है, 4 पॉइंट का नुकसान है मेरा। यानी कि मेरे से मार्केट लेके जाएगा मैक्सिमम क्या ले जाएगा, 2K, यानी कि 2000 रुपए लेके जाएगा। अब मेरे को पता है कि 4 पॉइंट का ऐसा मार्केट मेरे को दे कितना सकता है, 100 पॉइंट भी दे सकता है, 50 पॉइंट भी दे सकता है। मैं कंजूस तो बन गया। अब मैं क्या सोचता हूँ कि यार मार्केट मेरा 4 पॉइंट भी क्यों ले, मार्केट यहाँ से 4 पॉइंट मेरे को प्लस होने लगेगा ना, मैं इसमें से आधी क्वांटिटी निकाल लूंगा, आधो आध क्वांटिटी निकाल लूंगा। अब मार्केट मेरे से लेगा तो मेरा क्या होगा, अरे यार मेरा लेगा भी क्या, मैं तो 0-0 आ जाऊंगा, 0-0 आ जाऊंगा ना। मैं ये जो चीज बता रहा हूँ ना, ये चीज डेंजर है, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ ये चीज हो रही है। एक्चुअल में मैं यहाँ 500 की साइज लिया, मैंने 4 पॉइंट पे अपने 250 की क्वांटिटी निकाल ली। अब मार्केट यहाँ से जाएगा, थोड़ा सा ऐसा लूप दिखाएगा ना रुकने का, मैं क्या करूंगा, अपनी मैक्सिमम यानी कि 150 की साइज और निकाल लूंगा यहाँ पे। तो मेरे पास 250 बची थी, 250 में से 150 निकाल ली, अब बची मेरे पास 50, और वो 50 भी थोड़ा सा नीचे जाएगा, मैं 25 और निकाल लूंगा, अब बची 25, और मैं 25 को मैक्सिमम लेके जाऊंगा। हुआ क्या, मैंने बड़ी रिस्क ली, ये है बड़ी रिस्क, 500 की साइज लेना, और मैं लेके गया लास्ट में 25, यानी कि मैं इससे देख लो ये 20 गुना होगी, कितने गुना होगी, 20 गुना छोटी होगी, तो 20 गुना छोटी साइज पे तो मैं अपना टारगेट अचीव कर रहा हूँ। जब मुझे पता है मार्केट यहाँ तक आ सकता है, मैं अगर ये 500 की साइज अगर यहाँ लेके जाऊंगा तो मैं क्या कमाऊंगा, 50K, यानी कि अगर मेरे को 100 पॉइंट मिलते हैं तो मैं 50K कमाऊंगा। और एक्चुअल में मैं यहाँ पे 4 पॉइंट पे अपना एसएल बचाऊंगा तो मैंने कमाए 4 पॉइंट के अंदर 2K। ठीक है, और 2K भी तब कमाए हैं जब मैंने कुछ ट्रेड, शायद ये ट्रेड मेरी पहली बार में नहीं बनी हो। भाई एक बार रिस्क रिवार्ड में क्या होता है, एक एक्यूरेसी भी होती है। उस ट्रेड को सक्सेस होने के लिए मैंने एक ट्रेड नुकसान खाया हो, दूसरी ट्रेड नुकसान खाई, और तीसरी ट्रेड में वो ट्रेड चली हो, तो एक्चुअल में मैंने 3-4 हजार रुपया खो दिया होगा। अब 3-4 हजार रुपए में से मेरा ये ट्रेड, मेरा 2 हजार रुपए उसी ट्रेड को पूर्ति करती है, दूसरी बार में ये मेरा क्या करता है, पिछला एक लॉस पूर्ति करती है, तीसरी बार में शायद वो तीसरा लॉस पूरा करती है, और यहाँ के बाद में जो आता है एक्चुअल में मेरे पास प्रॉफिट आके निकल के आता है 25 का। मैं वो बता रहा हूँ जो मैं फेस कर रहा हूँ, मेरे पास सिर्फ प्रॉफिट बचेगा 25 का, और लेके क्या चला 500। इसका मतलब क्या है कि मेरे मैनेजमेंट में गड़बड़ी है। क्या समझ में आया तुम्हें? रिवार्ड कम कर लिया आपने आपने। रिवार्ड कम कर लिया। जहां मैं 50K ले सकता था ना, मैं लेके उठूंगा 2K। और क्यों लेके उठूंगा? क्योंकि ये जो है ना, देखो ये जो थ्योरी मैं आपको दे रहा हूँ रिस्क रिवार्ड वाली, जिसके अंदर आप एक बार गलत हो सकते हो, 2 बार गलत हो सकते हो, जब भी आप ठीक होगे तो आपको मिलेगा बड़ा रिवार्ड ना, तो आप इसको रिपेयरमेंट में लग जाते हो। तो अभी ये वाली चीज तुम्हारे लिए नई होगी, बाकी चीजें तो पुरानी हैं। मैं बता रहा हूँ कि एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं, एक बार मैंने नुकसान लिया क्योंकि मेरे पास, अगर देखो मैं बेटर चॉइस कर रहा हूँ और मैं रिस्क रिवार्ड अच्छा देख रहा हूँ 1 से 10 गुना, ठीक है, 1 रुपया दे के 10 रुपया लेने की कोशिश कर रहा हूँ, तो प्रोबेबिलिटी चांस ये है कि उसकी एक्यूरेसी कम हो जाएगी। अगर एक्यूरेसी कम होएगी तो हो सकता है कि मैं 2 बार 3 बार गलत होऊंगा और उसके बाद में एक बार सही हूँ, और जब मैं सही होऊंगा तो मेरे को अच्छा रिवार्ड मिलेगा। तो मेरी दूसरी गलती क्या होगी कि मैंने 1 या 2 जो नुकसान लिए हैं मेरे साइकोलॉजी को वो अफेक्ट कर रहे हैं। एक्चुअल में जब मैं यहाँ लूंगा तो ये वाली रिपेयरमेंट पहले रहेगी कि जो मैंने मार्केट को दिया है वो पहले निकालूं। कंजूसाई में मैंने दिया बहुत थोड़ा थोड़ा है, लेकिन सबसे पहले मैं उसको निकालूं, क्योंकि कंजूस तो हूं ही मैं। कंजूस हूं तो फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ जो साइज ली है उस साइज को मैं हल्का जल्दी जल्दी करने लग जाऊँ, वो कंजूसाई का दूसरा नतीजा है, और जो कि एक मैंने कहा ना डेंजर है। अगर आप यहाँ गलत हो यहाँ गलत हो, अब सही हो सकते हो ना, तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि मैक्सिमम लोड आउट यहाँ नहीं निकालना। भाई देखो सीधी सी बात है, आपका नुकसान कितने पॉइंट का है, 4 पॉइंट का। 2 हजार का नुकसान लिया, 2 हजार का नुकसान लिया, 2 हजार का फिर से नुकसान आ जाएगा। लेकिन आपकी थ्योरी क्या है, आपका रिस्क रिवार्ड और आपका मैनेजमेंट,
आपको जिताएगी ही जिताएगी। अगर आप 3 बार हारे और 1 बार भी जीते तो ये इससे 10 गुना बड़ी होगी। मैंने कहा ना, आप लेके निकलोगे 50 के, बट आपने अगर किसी और दूसरे तरीके से अपनी साइकोलॉजी प्रभावित कर रखी है तो आपके हाथ में सिर्फ वही 2 के आएंगे या 4 के आएंगे, 50 के नहीं आएंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? हम इसको भूल जाएं, जो हमारे साथ हुआ वो गया, हमें इसे याद रखना है जो अब हो रहा है, और हमें विश्वास रखना है अपने कॉन्सेप्ट और अपनी थ्योरी पे। तो साइकोलॉजी जो रिटेलर को प्रभावित करती है, हमें कई तरीके से हमारे सामने आएगी, हमें उसमें प्रभावित नहीं होना। एक नुकसान लगा, 2 नुकसान लगा, अपने कॉन्सेप्ट पे बिलीव है तो वो 10 गुना देगा, और 10 गुना देगा। आपने अगर 10 गुना लेना सीख लिया तो आप समझ लो कि 50,000 रुपये कमाने में देरी नहीं लगेगी उसी एक ट्रेड से, और छोटे लॉस में। तो ये चीजें भी होंगी मार्केट में।